Good morning students. Today's chapter is Kingdoms, King and an Early Republic, Standard 6. The first topic is how some men become rulers. उस टाइम पे जब हम बात करते हैं 3000 ईयर्स अगो की, तो उस टाइम पे रूलर होना बहुत इजी टास्क नहीं था। उस टाइम के जो राजास चूज होते थे उनका जो वे था वो बहुत ही ज्यादा डिफरेंट हुआ करता था। उस टाइम पे एज अ पर्सन किसी को राजा उसी को हम लोग चूज करते थे जो बहुत ही बड़े बड़े जो सेक्रीफाइसेस हैं या जिसको हम रिचुअल्स बोलते हैं वो उन्हें परफॉर्म करते थे। इस चैप्टर में हम जिस रिचुअल के बारे में पढ़ेंगे दैट इज अश्वमेधा और हॉर्स सेक्रीफाइस। आप सब लोगों ने रामायण में देखा होगा कि श्री राम एक यज्ञ के थ्रू अपने घोड़े को छोड़ देते हैं, फिर वो बहुत लंबे टाइम तक वो घूम रहा होता है, लेकिन बाद में उसे लव कुश ने पकड़ लिया होता है। तो वो जो परफॉर्मेंस होता है, वो जो रिचुअल होता है, उसे हम अश्वमेधा यज्ञ कहते हैं। लाइक दैट ओनली कोई भी राजा जब अश्वमेधा यज्ञ करता है तो वो अपने किसी हॉर्स को उसका अपना कोई भी हॉर्स है उसे अपने इस किंगडम में उसे फ्री छोड़ देता है। अब जब वो अपने हिसाब से चलता जाता है और वो किसी पर्टिकुलर एरिया में जाके रुक जाता है, मतलब उस एरिया में अब वो रूल करने वाला है। अगर वहां का रूलर एक्सेप्ट कर लेता है उस किंगडम उस राजा के साथ मिलने के लिए कि हाँ तुम हमारा मेरा किंगडम ले लो, तो वो अलग बात है, पर जनरली ऐसा होता नहीं है। उन्हें उस पर्टिकुलर रूलर के साथ फाइट करनी पड़ती है। जैसे ये वाला किंगडम यहाँ पर है, तो इसको अगर ये वाला एरिया चाहिए तो इस एरिया में जाकर उसे फाइट करनी पड़ती है, वॉर करना पड़ता है। और बिटवीन द वॉर अगर वो इस वॉर को जीत लेता है दैट मीन्स उसकी सोशल पोजीशन, इकोनॉमिक पोजीशन स्ट्रांग हो जाती है और वो बहुत ज्यादा पावरफुल हो जाता है पहले के मुकाबले। उसका जो किंगडम है, देख सकते हो आप लोग, उसका जो किंगडम एरिया है अब वो भी लार्ज हो जाएगा, देन वो बहुत ज्यादा पावरफुल भी हो जाएगा। लेकिन ऐसे सेक्रीफाइसेस करने के लिए किसी भी हम ब्राह्मण या प्रीस्ट को नहीं बुलाते हैं। जो ट्रेन ब्राह्मण्स होते हैं उन्हीं को ये लोग बुलाते हैं और उनको ये बाद में बहुत सारे गिफ्ट्स भी देते हैं। देन द नेक्स्ट वन इज जनपदास। अभी हम जनपदास के बारे में देख लेते हैं। जनपदास जो राजा जो ऐसे बड़े बड़े सेक्रीफाइसेस परफॉर्म करते हैं उन्हें हम लोग राजाज ऑफ जनपदास कहते हैं रेदर देन द जनाज। जब कुछ लोग होते हैं, जब कुछ लोग किसी एरिया में सेटल होते हैं, जब कुछ लोगों के बारे में हम बात कर रहे हैं, जब कहीं पर सेटल डाउन होते हैं, उन्हें हम जना कहते हैं। ठीक है, जब ये जना बड़े हो जाते हैं, जैसे पहले ये वाला एरिया था, अब उसका जो एरिया है उसने फाइट लड़ने के बाद ये पूरा एरिया अगर जीत लिया है तो उसका जो एरिया है, एरिया ऑफ कंट्रोल, ये बहुत बड़ा हो चुका है। दैट मीन्स अब वो जो पर्सन है, जो राजा है, अब उसे राजा ऑफ जनपदा कहा जाएगा रेदर देन राजा ऑफ जनास। ठीक है, देन आता है द वर्ड जनपदा। देन आर्कोलॉजिस्ट, जब हम आप सबको पता होगा जो आर्कोलॉजिस्ट है वही हमें हिस्ट्रीज के बारे में बताते हैं कि एक पर्टिकुलर टाइम पे हमारे पास क्या था क्या नहीं मिला हमें, वो सब आर्कोलॉजिस्ट ही बताते हैं। तो इन आर्कोलॉजिस्ट ने ही एग्जाकेवेट करने के बाद बताया कि ऐसे जो जनपदास है उनकी सेटलमेंट हमें मिलती है विच इज इन दिल्ली। दिल्ली में पुराना किला, ईटा एंड देन मेरठ, ये तीन जगह है जहां पर हमें जनपदास के बारे में पता चला है, उनकी सेटलमेंट्स के बारे में पता चला है। यहाँ पे जो पीपल रहते थे वो लोग हट्स में रहते थे। पहले अगर हम सोचते भी है, जैसे मोहनजोदारो में आप सबने पढ़ा है कि जो हमारे पीपल थे उस टाइम पीरियड में वो लोग केव्स में रहा करते थे। लेकिन जब हम 3000 ईयर्स पहले के बारे में पढ़ रहे हैं, जनपदास के बारे में पढ़ रहे हैं, तो यहाँ पर जो पीपल हैं वो हट्स में रहा करते थे और ये अपने साथ कैटल रखते थे। ये कैटल रखते थे एज वेल एज दो डिफरेंट एनिमल्स थे उनको रखा करते थे। और यहाँ पर ये वेराइटी ऑफ क्रॉप्स भी ये लोग ग्रो करते थे। दैट मीन्स एग्रीकल्चर पॉसिबल था कि यहाँ पर एग्रीकल्चर होता था। और एग्रीकल्चर में कौन कौन से क्रॉप्स थे इनके पास? राइस, वीट, बार्ले, पल्सेस, शुगर केन, शीशम एंड देन मस्टर्ड। ये सारी जो चीजें हैं, ये सारे जो क्रॉप्स है, ये लोग खुद ग्रू करते थे। देन यहाँ पर एक अर्दन पॉट्स ये लोग बनाते थे जो बहुत ज्यादा फेमस होता था। अब ये जो अर्दन पॉट्स है जो यहाँ पे बहुत ज्यादा स्पेशल था, दैट नेम इज पेंटेड ग्रे वेयर। ये बहुत ज्यादा फेमस हुआ करता था यहाँ जनपदास में। देन इट इज महाजनपदास। सबसे पहले हम लोगों ने पढ़ा जनास के बारे में, फिर हम लोगों ने पढ़ा जनपदास के बारे में, अब हम पढ़ेंगे महाजनपदा के बारे में। अभी बहुत इजी है, जब जनपदा यानी जब सेटलमेंट होता है, बहुत ही कम लोग होते हैं जहाँ पर एक छोटा सा प्लेस होता है। अब ये जो जनपदा होता है, ये जना था, सेकेंड वन इज जनपदा। जनपदा में जना से बड़ा किंगडम, जब एरिया उनके पास बढ़ जाता है, पीपल ज्यादा हो जाते हैं, थोड़े ज्यादा पावरफुल हो जाते हैं। अब जब महाजनपदा के बारे में बात करें तो वो और ज्यादा पावरफुल हो जाता है और ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है एज कंपेयर टू द जनपदा।
क्लियर? देन अबाउट 2500 ईयर्स अगो हम लोगों ने पढ़ा था वो 3000 ईयर्स अगो के बारे में. अब 2500 ईयर्स अगो के बारे में जब हम बात करते हैं तो बहुत सारे ऐसे जनपदास थे जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो चुके थे, पावरफुल हो चुके थे, एंड दीज वर नोन एज आर महाजनपदास. देन मोस्ट जनपदास हैड अ कैपिटल सिटी. बहुत सारे ऐसे जनपदास थे जिनकी अपनी एक कैपिटल सिटी थी, और ये लोग अपनी जो कैपिटल सिटी है इसे फोर्टिफाइड करके रखते थे. फोर्टिफाइड का मतलब है उसके चारों तरफ एक दीवार बना के रखते थे, फॉर एग्जाम्पल कभी भी इन फ्यूचर इजिली कोई अटैक ना कर सके. अब ये जब हम बात करते हैं वॉल्स की, फोर्टिफाइड की, तो ये कौन से मटेरियल से लोग बनाते थे? वुड से बनाते थे, ब्रिक से बनाते थे, और कुछ स्टोन से भी बनाया करते थे, अपने फोर्टिफाइड करते थे अपनी कैपिटल सिटी को. अब इसके रीजन क्या है? जैसे अभी मैंने बताया अटैक ना कर सके, तो इसके कुछ रीजन और पढ़ लेते हैं. अब जो पीपल हैं उन्हें चाहिए था कि जो पीपल हैं वो उन्हें ऐसा लगता था कि कहीं कोई डर लगता था कि कहीं कोई हमें अटैक ना कर दे. अब ये जो प्रोटेक्शन है, प्रोटेक्शन के लिए ये लोग फोर्ट्स बनाया करते थे, फोर्टिफाइड करके रखते थे अपने कैपिटल सिटी को. देन द नेक्स्ट वन इज सम रूलर्स वांटेड टू शो. अब कुछ रूलर्स हमेशा ये शो करने की कोशिश करते हैं कि मैं कितना रिच हूँ या मैं कितना पावरफुल हूँ, इसलिए वो लोग क्या करते थे, अपने कैपिटल सिटी में एकदम लार्ज बिल्डिंग बनाते थे, एंड द बिल्डिंग्स वर टॉल एंड इंप्रेसिव वॉल्स. ऐसा कोई भी बिल्डिंग नहीं बनाते थे. ये लोग क्या करते थे, बहुत ही अच्छी बिल्डिंग्स बनाते थे, मतलब एवरेज वाली नहीं, बहुत ही जिसकी क्वालिटी बहुत अच्छी थी, इंप्रेसिव थी, लार्ज टॉल बिल्डिंग्स बनाया करते थे, वॉल्स बनाया करते थे, ताकि वो लोग शो कर सके कि मैं कितना रिच और पावरफुल हूँ. देन द लैंड, अब देखो, अब जो चीजें फोर्टिफाइड होती थी उसके अंडर में लोगों को कंट्रोल करना बहुत ईजी होता था फॉर द किंग, इसलिए भी अब कंट्रोल करना ईजी होता था, इसलिए वो लोग क्या करते थे, फोर्टिफाइड करके रखते थे. देन ये जो बिल्डिंग्स बनती थी, ह्यूज वॉल्स के अंदर जो भी बिल्डिंग्स बनती थी उसमें भी एक आइडल प्लानिंग चाहिए होती थी. मतलब ऐसा नहीं कि कैसे भी बना दिया और वो हमारा फोर्टिफाइड एरिया के अंदर हमारा सिटी या कैपिटल सिटी बन गया, इसके लिए भी बहुत ज्यादा प्लानिंग की जरूरत होती थी. देन न्यू राजा, अब देखो जो राजाज है बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो राजा है उन्हें अपनी एक पर्सनल आर्मी चाहिए. आर्मी को मेंटेन करना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि किंग को पता है कि उसके साथ कभी भी अटैक हो सकता है उसके एरिया में, तो वो क्या करते थे, हमेशा अपने साथ एक आर्मी को मेंटेन करके रखते थे. अब ये जो आर्मी थी वो थ्रू आउट द ईयर होता था, ऐसा नहीं कि मुझे आज कल मुझे वॉर करना है तो आज मैंने अपनी पूरी आर्मी बना ली. ये लोग क्या करते थे, जो राजाज हैं वो पहले से ही आर्मी को मेंटेन करके रखते थे और उन्हें रेगुलर सैलरी भी पे करते थे. देन नेक्स्ट वन इज टैक्सेस. जब हमने बात की आर्मी की, तो आर्मी में जब हम आर्मी को जब हम पैसे दे रहे हैं, उन्हें जब हम इनकम दे रहे हैं, तो वो इनकम के लिए राजा के पास भी इनकम होना चाहिए, एंड द सोर्स ऑफ इनकम वाज taxes, which is very important. Then the rulers of Mahajanapadas were built huge forts and maintaining big armies, so they needed more resources. अब ये जो राजाज हैं हमारे महाजनपदास के, इनके इनके ह्यूज फोर्ट्स होते हैं, जो हमने पढ़ा अभी, ह्यूज फोर्ट्स है और इनकी बड़ी बड़ी आर्मी हुआ करती थी. अब इसके लिए बहुत सारे रिसोर्सेज चाहिए. अब इतनी सारी रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करने के लिए उन्हें भी मनी चाहिए. अब वो जो मनी है वो कहाँ से मिलता था इन्हें? बादार रेगुलर टैक्सेस. देन टैक्सेस किन किन से लिया जाता था? फर्स्ट वन इज टैक्सेस ऑन क्रॉप्स. अब जितने भी लोग एग्रीकल्चर का काम करते थे उनसे टैक्सेस कलेक्ट किए जाते हैं. अब ये जो टैक्सेस थे वो एकदम फिक्स थे, ये टैक्सेस जो थे वो फिक्स थे, और कितना था? 1/6 ऑफ व्हाट वाज प्रोड्यूस. मतलब ये लोग जो भी प्रोड्यूस करते थे उनका 1/6 पोर्शन जो है वो एज अ टैक्स उन्हें देना पड़ता था अपने किंग को. देन द सेकेंड वन वाज taxes on craft person. First one was crop and second means production, means agriculture sector, and the second one was craft person. अब ये जो craft person है वो कैसे taxes देते थे? ये लोग as a labor form में अपना tax देते थे. ये लोग labor as a labor वो लोग जाते थे, काम करते थे और उनका वो taxes complete हो जाते थे. Then the third one was हर्डर्स. जो हर्डर्स है, जो हर्डिंग का काम करते हैं, जो उनसे क्या एक्सपेक्ट किया जाता था? टू पे टैक्सेस इन द फॉर्म ऑफ एनिमल्स एंड एनिमल प्रोड्यूस. जो हर्डर्स होते हैं बेसिकली वो हर्डिंग का काम करते हैं, बहुत सारे एनिमल्स को वो लोग अपने पास रियर करते हैं. तो वो लोग भी जब टैक्सेस पे करते हैं तो वो भी किस फॉर्म में करते हैं? उनके पास जो भी एनिमल्स होते हैं, उनके जो एनिमल प्रोड्यूस होता है, फॉर एग्जांपल अगर हम शीप का एग्जांपल ले, तो शीप के पास उनका प्रोड्यूस मिलेगा, मुझे वूल मिलेगा. तो ये सारी जो चीजें, उनका जो एनिमल प्रोड्यूस है वो भी ये लोग एज अ टैक्सेस वो लोग पे करते थे. देन नेक्स्ट इज आर ट्रेड.
देखो फर्स्ट हमने पढ़ा क्रॉप्स, सेकंड इज क्राफ्ट पर्सन, थर्ड इज हर्डर्स, देन फोर्थ इज जो ट्रेडिंग करते थे, मतलब जो बिजनेसमैन थे, जो ट्रेडिंग का काम करते थे, वो लोग कैसे टैक्स पे करते थे, वो लोग टैक्स देते थे वो सारे गुड्स को जो भी वो लोग लेकर आते थे, जो भी टैक्स वो जो भी गुड्स वो लेकर आते थे या सेल आउट करते थे इन द मार्केट, उन सब चीजों को वो लोग एज अ टैक्स हमारा जो राजा है उनको पे करते थे। देन द लास्ट वन इज हंटर्स एंड गैदरर्स, जो हंटिंग का काम करते थे और जो गैदर करते थे। हंटिंग मीन्स टू किल द एनिमल एंड द गैदरिंग मीन्स टू कलेक्ट द फूड, फ्रूट्स, नट्स फ्रॉम द फॉरेस्ट। तो ये लोग क्या करते थे, अपने जो फॉरेस्ट प्रोड्यूस चीजें होती थी वो राजा को एज अ टैक्स प्रोड्यूस अपने राजा को पे करते थे। देन नेक्स्ट वन इज चेंजेस इन द एग्रीकल्चर। अब यहाँ पर एग्रीकल्चर में बहुत बड़ा चेंज आता है। अब देखो यहाँ पर टू मेजर चेंज हुए थे, मेजर यानी बहुत बड़े अमाउंट में जो चेंज हुआ था वो सिर्फ दो हुए थे, दैट इज आर यूजिंग ऑफ आयरन प्लग शेयर एंड ट्रांसप्लांटिंग पेडी। देखो आयरन प्लग शेयर पहले ये लोग पहले भी प्लॉग यूज कर रहे थे, लेकिन वो जो पहले वाला जो प्लॉग था वो था इनका वुडन का। अब अगर अभी जब ये लोग आयरन का यूज कर रहे हैं तो उसमें से ये लोग सॉइल को बेटर टर्नओवर कर रहे हैं, तो जिससे क्या हो रहा है, इनका जो प्रोडक्शन है वो ज्यादा हो रहा है, ग्रेन ज्यादा इंक्रीज हो रहा है, जिसकी वजह से प्रॉफिट भी ज्यादा हो रहा है। देन द सेकंड वन इज ट्रांसप्लांटिंग पेडी। अब ये पहले क्या करते थे, जो सीड से उन्हें स्कैटर कर देते थे ग्राउंड में, बट अब क्या कर रहे हैं ये लोग, उसकी जगह पहले स्कैटर कर रहे हैं, उसके बाद वहां से सेपल आ रहा है। आप सब लोगों ने पेडी का जो फील्ड है वो आप लोगों ने देखा होगा। अब उसमें ये लोग क्या कर रहे हैं, पहले उसमें सैपलिंग्स आती थी, फिर वो सैपलिंग को दूसरे ग्राउंड में दूसरे फील्ड में ले जाकर एक एक सैपलिंग लगा रहे थे, प्लांट कर रहे थे। तो ये लोग फील्ड्स में कर रहे थे। तो यहाँ पर टू मेजर चेंज हुए, फर्स्ट इज ग्रोइंग यूज ऑफ आयरन प्लॉग शेयर एंड सेकेंड वन इज people begin to transplanting paddy. Then a closer look Magad. अब मगध इज एन एग्जाम्पल ऑफ महाजनपदा, ठीक है, ये महाजनपदा है। अब यहाँ पर इसके बारे में हम पढ़ लेते हैं। अब ये जो महाजनपदा है हमारा मगध, यहाँ पर टू इंपॉर्टेंट रिवर्स यहीं से फ्लो होती थी, दैट इज गंगा एंड सोन रिवर, यही मगध से फ्लो होती थी। अब इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंस पढ़ लेते हैं। यहाँ पर ट्रांसपोर्ट बहुत इजी होता था। अब दो रिवर है तो यहाँ पर ट्रांसपोर्ट बहुत इजी हो भी सकता है, क्योंकि पहली बात तो जो मगध एरिया है यहाँ ये प्लेन एरिया है। अब प्लेन एरिया में तो वैसे ही हम लोग दूसरे व्हीकल्स भी, नॉट व्हीकल्स बट ट्रांसपोर्ट के लिए हम बहुत सारी चीजें यूज करते हैं। अब जो जो यहाँ पर दो रिवर्स है तो रिवर के साथ में भी बोट वगैरह यूज करके हम ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी बना सकते हैं, और प्लेन एरिया में ट्रांसपोर्ट वैसे थोड़ा इजी हो जाता है। देन द सेकंड वन इज वाटर सप्लाई, ऑब्वियसली क्योंकि यहाँ पे दो रिवर फ्लो हो रही है तो वाटर सप्लाई भी मैक्सिमम मिल जाएगा। देन मेकिंग द लैंड फर्टाइल। अब देखो कोई भी लैंड तभी फर्टाइल होता है जब वहां पर ऐसी रिवर्स फ्लो होती है, और ये जो मगध वाला एरिया है वो वैसे भी फ्लैट एरिया है और फर्टाइल एरिया है, तो जिसकी वजह से यहाँ पर एग्रीकल्चर पॉसिबल था और बहुत अच्छा प्रोडक्शन होता था। देन जो मगध एरिया था दैट वाज फॉरेस्टेड एरिया। अब देखो यहाँ पर फॉरेस्ट एरिया था, जिसकी वजह से फॉरेस्ट से ये लोग बहुत इजीली जो हमारे वुड्स है वो ये लोग इजीली कलेक्ट कर लेते थे। उन वुड से ये लोग क्या बनाते थे, घर बना लेते थे, कार्ट्स बनाते थे, और जो चैरियट्स है वो बनाते थे। बिल्डिंग्स आपको पता है, हाउसेस। देन आर कार्ट्स, जो जैसे बुलक कार्ट्स वगैरह होते हैं उसके पीछे का जो पोर्शन है वो ये लोग यहीं से फॉरेस्ट एरिया में से ये लोग वुड लेते थे और कार्ट्स बनाते थे। चैरियट्स यानी रथ आप लोगों ने देखा होगा, ये सारी चीजें वो बनाते थे। देन ये जो मगध एरिया है दिस वाज आल्सो फेमस फॉर द आयरन ओर माइंस। ये माइनिंग करते थे, जमीन के नीचे से माइंस निकालते थे, और ये आयरन ओर होते थे जिससे वो लोग टूल्स और वेपन्स बनाते थे। अभी जो टूल्स और वेपन्स है काफी स्ट्रॉन्ग होते थे, इनको ये लोग बनाते थे अपने हाथों से। देन मगध के यहाँ पर दो पावरफुल रूलर्स थे, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। यहाँ पर दो पावरफुल रूलर थे, दे आर बिंबिसार एंड अजातशत्रु। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, बहुत ही ज्यादा पावरफुल रूलर्स थे बिंबिसार और अजातशत्रु। ये इनका मगध जो है वो ऑलरेडी महाजनपदा था, लेकिन ये लोग हमेशा कोशिश करते थे कि कैसे और बहुत सारे जनपदास को कॉन्कर करके अपना जो लैंड एरिया है उसे और वास्ट कर दे। देन आता है इनका कैपिटल सिटी क्या था। फर्स्ट इनका जो कैपिटल सिटी था दैट वाज राजगृह। राजगृह आज के टाइम का प्रेजेंट डे का राजगीर है जो कि बिहार में है। ये पहले मगध का कैपिटल सिटी था। मगध का पहला जो कैपिटल सिटी था दैट वाज राजगृह, लेकिन बाद में इसका जो कैपिटल सिटी था दैट वाज शिफ्टेड टू पाटलिपुत्र। पाटलिपुत्र आज का जो पटना है बिहार में, आज का जो पटना है दैट वाज पाटलिपुत्र। पहले इसका जो कैपिटल सिटी था मगध का दैट वाज राजगृह, और जो सेकंड में इसका कैपिटल सिटी बना दैट वाज पाटलिपुत्र।
देन आते हैं अ क्लोजर लुक टू वज्जी। अब हम लोगों ने पढ़ा जनपदा, महाजनपदा, जना, इन सब के बारे में पढ़ा, लेकिन वज्जी में जो गवर्नमेंट था, जो फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट था, वो बहुत डिफरेंट था। दीज आर गना और सांगा। अब जैसे यहाँ पे अभी तक हम लोगों ने जो पढ़ा महाजनपदा, जनपदा, यहाँ पर क्या होता था, सिर्फ एक ही रूलर होता था, या हम कह सकते हैं एक ही राजा था यहाँ पर। लेकिन वज्जी में गना और सांगा का मतलब है यहाँ पर ग्रुप ऑफ पीपल जो थे वो यहाँ पे रूलर्स थे। ग्रुप ऑफ पीपल यहाँ पर रूलर हुआ करते थे। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं 7 पीपल को ले रही हूँ तो सांगा में ये 7 पीपल रूल करते थे और यही लोग डिसाइड करते थे कि क्या हमें डिसीजन लेना है। बीच में ये लोग डिस्कशन भी करते थे और डिबेट भी करते थे अपने डिसीजन से पहले। जैसे डिसीजन के पहले हमें डिस्कशन करना होता है कि मेरा जो डिसीजन है वो सही है या गलत है, वो सारी चीजें ये लोग डिस्कस करते थे। देन जो गना है, यहाँ पे बहुत सारे रूलर होते थे एट अ टाइम, बहुत सारे रूलर होते थे और ये सबके सब, जैसे अगर हम बात करते 7 रूलर्स थे तो ये 7 के 7 हमारे राजा हुआ करते थे उस पर्टिकुलर एरिया के, दैट मीन्स आर वज्जी। अब ये साथ में बहुत सारे रिचुअल्स भी परफॉर्म करते थे, ठीक है। एंड द लास्ट वन इज दे आल्सो मेट इन असेंबली। ये असेंबलीज में भी जाते थे और डिसाइड करते थे कि हमें क्या डिसीजन लेना है। अब उस डिसीजन से पहले बहुत सारा डिस्कशन होता था, बहुत सारा डिबेट होता था। ओके, सो थैंक यू क्लास।